बदलती जिंदगी। अगले चैप्टर का टाइटल। दिल्ली में हल्दी का वक्त हो गया था और सभी उसमें बिजी थे। नाच गाना, एक दूसरे को हल्दी लगाना, सब खूब खुश थे और शादी में मगन थे। बस अदिति की नजरें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। राहुल, यूं ना इतने बेताब हुई, कोई और भी है जिसको इतनी ही बेचैनी हो रही होगी। अदिति बस मुस्कुरा देती है। राहुल बोला, आज तो बेचारे को बस हिचकियां आ रही होंगी। अदिति, अच्छा, फिर तो उन्हें भी बड़ी हिचकियां आ रही होंगी जिसके बिना तेरा भी बुरा हाल है। राहुल, हाँ, ये जो बातों को घुमाने की अदा है ना आपकी, इसी पर तो हमारा भाई कुर्बान हो गया। अदिति, कुछ भी बोल रहा है यार तू। राहुल, क्यों, सच नहीं है क्या ये? अदिति, हाँ ठीक है, रो मत आप। और दोनों हंसते हुए सुमित और नैना के पास चले जाते हैं। इधर अभिनव अभी भी इसी उधेड़-बुन में फंसा हुआ था कि वो क्या करे और क्या ना करे। इतने में ही प्रिया आ जाती है। बोली, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? अभिनव, नहीं मां, कुछ नहीं। प्रिया, बोले बेटा, क्या पता मैं कुछ हेल्प कर दूं? अभिनव, मां, कुछ बातें हैं जो परेशान कर रही हैं। प्रिया, बोल तो सही, क्या हुआ? अभिनव, मां, अगर कोई दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए मुझे? प्रिया, बेटा, समस्याओं से दूर भागना कभी भी सोल्यूशन नहीं है। हमें हमेशा उसका सामना करना चाहिए, तभी हम उससे खुद को दूर कर पाएंगे। अभिनव बस सिर हिला देता है। प्रिया बोली, हुआ क्या, अब ये तो बता। अभिनव, कुछ नहीं, आपने सारी परेशानियां हल कर दी। आप कहीं जा रहे हो क्या? प्रिया, हाँ, आज हम सब वृद्धाश्रम जा रहे हैं। अभिनव बोला, मां, आप लोगों पर भी ना ये सेवा का भूत सवार हो गया। पता नहीं किसने आप सबसे ये बातें की हैं। प्रिया, जिसने ये बातें की है ना बेटा, उसके सामने जब आएगा ना तो खुद ही जान जाएगा। बाकी तो गया नहीं दिल्ली शादी में। अभिनव, नहीं मां, देखता हूं क्या होता है, फिलहाल तो ऑफिस जा रहा हूं। प्रिया बोली, चला जा, सुमित और नैना को अच्छा लगेगा। अभिनव, देखता हूं मां। और फिर अभिनव ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रिया और बाकी सभी वृद्धाश्रम के लिए निकल जाते हैं। तकरीबन 12 बजे का वक्त हुआ था और वीर श्रुति अपने गांव राघोपुर पहुंच चुके थे। दोनों बस से उतरते हैं और वीर पहले बाहर थोड़ी देर खड़ा होकर आसपास देखता है। सब कुछ बदल चुका था इन बरसों में, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। ये जो एक छोटा सा बस स्टैंड था ना, देखो अब इसका पूरा कायाकल्प है। और यहाँ की मार्केट जिसमें छोटी छोटी दुकानें थी, उनकी जगह अब पक्की और बड़ी दुकानों ने ले ली थी। उसके चेहरे पर एक अपनापन और खुशी का भाव दौड़ उठता है और फिर दोनों वहां से पैदल ही घर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर अभिनव अभी भी काम में ही व्यस्त होता है कि उसी वक्त उसके फोन पर राहुल का फोन आता है। बोला, कहाँ है भाई तू अभी? अभिनव, ऑफिस। बोल, क्या हुआ? राहुल, भाई आ क्यों नहीं रहा है तू? अभिनव, मन नहीं है यार। राहुल बोला, यार माना अदिति यहां पर है भाई, पर उस वजह से तू बाकी सबसे भी दोस्ती तोड़ देगा क्या? अभिनव कुछ नहीं बोलता। राहुल बोला, भाई अभी भी वक्त है, आ जा, कुछ नहीं बिगड़ा, तू मत करना अदिति से बात, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? अभिनव, ठीक है, और फोन काट देता है और उसके बाद वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। राहुल और सुमित कई बार उसे फोन करते हैं पर उसका फोन ऑफ आता है। सुमित बोला, बातें इतनी बिगड़ गई क्या दोनों के बीच में? राहुल, हाँ यार, क्या किया जा सकता है? सुमित बोला, यार ये प्यार करने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है? राहुल, यार बस अदिति और नैना को कुछ मत बताना अभी, वरना दोनों उदास हो जाएंगे। सुमित बोला, ठीक है। इधर अभिनव कुछ देर कुर्सी पर सर टिकाकर बैठता है और फिर एक झटके में उठ जाता है और अपना फोन चलाता है पहले और फिर फटाफट ऑफिस से निकल जाता है। वहां से वो गाड़ी तेजी से निकालता है और हाईवे की तरफ दौड़ा देता है। इधर वीर और श्रुति भी मार्केट से होते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। वीर को सब अनजाना सा लग रहा था। ये वही रास्ते थे जहां से गुजरते हुए कोई इससे हाल चाल पहले पूछा करता था और आज एक वक्त वो है कि शायद कोई पहचान भी नहीं रहा था। वीर इस बात पर मुस्कुरा देता है। कई लोग ऐसे थे जो दोनों की तरफ एक बार देखते और उनमें से कई चेहरे वीर को पहचानने की कोशिश भी कर रहे थे और वीर मस्त मग्न होकर आगे बढ़ रहा था। तकरीबन आधा घंटे की वॉक के बाद दोनों घर के बाहर होते हैं। वीर जैसा सब कुछ छोड़कर गया था सब वैसा ही है और दोनों की आंखें एक बार नम हो जाती हैं। श्रुति, फिर अब लग रहा है जैसे अपने घर आए हो। एक अरसा बीत गया यार और लग ही नहीं रहा था कि कभी वापस आ पाएंगे। वीर बोला, अब आ गए हैं ना तो चलिए अंदर चलते हैं। श्रुति खुशी से वीर का हाथ थाम लेती है। वीर गेट नॉक करता है और इसी बीच एक नौकर आकर गेट खोलता है। वीर, जी घर में कोई है? नौकर,
नहीं, पर आपको किससे मिलना है? वीर, कोई भी घर में है तो उन्हें बुला दीजिए। नौकर, पर मिलना किससे आपको? श्रुति, आप बुलाइए तो सही। नौकर फिर अंदर जाता है और सिर्फ सोनाली घर में होती है तो उसे बुला लाता है। सोनाली, जी कहिए, किनसे मिलना है आपको? श्रुति बोली, जी और कोई नहीं है क्या घर में? सोनाली, जी नहीं, सभी वृद्धाश्रम गए हैं। आपको किनसे काम है? श्रुति, कब तक लौटेंगे सभी? सोनाली बोली, जी शाम तक ही लौटेंगे। आप बोलिए जिनसे काम है उन्हें फोन करके आपसे बात करवा देते हैं। वीर, तो क्या हम शाम तक उनका इंतजार कर लें यहां पर? सोनाली, पर श्रुति बोली, आप घबराइए मत, हम अजनबी नहीं हैं इस घर की। फिर सोनाली एक नजर दोनों पर डालती और दोनों को अंदर आने को कहती है। सोनाली बोली, आप लोग यहीं पर इंतजार कीजिए, हम चाय पानी भिजवाते हैं। दोनों वहीं दालान पर चले जाते हैं। वीर बड़े गौर से उस जगह को निहारता है जहां पर उसके बड़े पापा बैठते थे और फिर उसकी नजर उनकी लगी तस्वीर पर जाती है। वीर, बड़े पापा हमें माफ कर दीजिए कि आपके आखिरी वक्त में हम आपके साथ नहीं थे। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्रुति आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। श्रुति, वीर, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। वीर बस सिर हिला देता है और फिर श्रुति उसके आंसू साफ करती है। इतने में ही नौकर दोनों के लिए चाय पानी लेकर आता है। बोला, साहब मालकिन पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए किनसे मिलना है आपको, तो फोन करके बुला लेंगे और अपना नाम भी बता दीजिए। वीर, आप अपनी मालकिन से कहिए थोड़ा इंतजार करें, वो खुद ही जान जाएंगे। और हाँ, उनसे इतना जरूर कहिएगा कि फोन करके किसी को ना बुलाएं, आने दीजिए उन्हें जब आना है। नौकर बस सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। सोनाली जो पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी हैरान होती है दोनों की बातें सुनकर। बोले, जाने कौन है ये दोनों और ये ऐसे अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? दक्ष को बोले क्या फोन करके? और दक्ष को फोन करती है पर वो फोन पिक नहीं करता। वीर बोला, श्रुति देख रही हो अपने घर में अजनबी बन गए हम। श्रुति, कोई बात नहीं वीर, बस सब आ जाएंगे तो अपनापन भी आ जाएगा। वैसे ये है कौन? वीर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दक्ष की वाइफ है। श्रुति, सच? मतलब हमारी देवरानी है? हाँ, कितनी प्यारी है ना ये। वीर बस सिर हिला देता है। वीर, श्रुति, रोहित और राजीव की बेटियां भी हमारे आदित्य जितनी बड़ी हो गई होंगी ना? श्रुति, हाँ वीर, अब बच्चे थोड़ी ना रहेंगे। वीर, हाँ मैं भी कैसी बातें कर रहा हूं। वीर बस मुस्कुरा उठता है।